Praise the Lord, मैं पास्टर साइमन कामन, कोचर में टेंपल ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज एंड प्रिंसिपल टीओजी थियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट आपका रिजॉइसिंग टाइम लाइव विद रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामन में वेलकम कहता हूं। आज रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामन ने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू भाई साइमन। रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामन जो कि फाउंडर एंड चेयरमैन टेंपल ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज एंड टीओजी टीवीएन को खुदा गुज़िश्ता 44 साल से अपनी खिदमत के लिए एज अ बाइबल टीचर और सीनियर पास्टर के तौर पर टेंपल ऑफ गॉड चर्च लाहौर पाकिस्तान की खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके साथ खादमों और सेलिब्रिटीज की टीम भी खिदमत में मसरूफ है। आप उनके सरमन्स को पैम्फलेट के जरिए पढ़ सकते हैं और यूट्यूब के ऊपर जाकर आप टीओजी टीवी को सब्सक्राइब करके उसके जरिए टीचिंग, वर्शिप और सरमन्स के जरिए बरकत को हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप सिस्टमैटिक थियोलॉजी के हवाले से मुख्तलिफ खुसूसी ट्रांसमिशंस को देख रहे हैं और आज इस हवाले से ये 182 एपिसोड है जिसको आप देख रहे हैं और मेन टॉपिक है क्रिस्टोलॉजी एंड निम्टोलॉजी। और आज की टीचिंग होगी क्राइस्ट एंड जॉन बैप्टिस्ट, मसीह और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। आज की टीचिंग के हवाले से दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन होगा सिस्टमैटिक थियोलॉजी में क्रिस्टोलॉजी एंड निम्टोलॉजी में मसीह और उल-कुदस की बाबत यूहन्ना और मसीह के बारे में नबूवतों का पूरा होना, इसके बारे में बताएं, जिसमें नजात की तलीम और उल-कुदस और अदालत के हवाले से क्या तलीम दी गई। इसी तरह दूसरा और आखिरी क्वेश्चन होगा सिस्टमैटिक थियोलॉजी के हवाले से यानी मसीह यसू के हवाले से, जैसे यूहन्ना ने मसीह की बाबत बताया ऐसे ही मसीह का यूहन्ना के हवाले एलिया की खिदमत का बताना, इसके बारे में तलीम का बताएं। नाज़रीन, अब हम आज की टीचिंग के हवाले से एक रूहानी तलीमी चार्ट के क्लिप को देखेंगे। नाज़रीन, आपने रूहानी तलीमी चार्ट के क्लिप को देखा। अब हम अपने पहले क्वेश्चन का आंसर रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामन से हासिल करेंगे। थैंक यू भाई साइमन। बिलीवर्स, टेंपल गॉड की कलीसिया, बाइबल स्टूडेंट्स, पहले चंद हवाला जात पढ़े जाएंगे, फिर आज की डॉक्ट्रिन को शेयर किया जाएगा। मलाकी 3 बाब, देखो मैं अपने रसूल को भेजूंगा और वो मेरे आगे राह दुरुस्त करेगा और खुदा जिसके तुम तालिब हो ना घा अपनी हैकल में आ मौजूद होगा। हाँ, अहद का रसूल जिसके तुम आरजूमंद हो आएगा, रब्बुल फ़ाद फरमाता है। यूहन्ना की अंजील 1 बाब 23वीं आयत, उसने कहा मैं जैसा यूसाया नबी ने कहा है बियाबान में एक पुकारने वाले की आवाज हूं कि तुम खुदावंद की राह को सीधा करो। और 29वीं आयत से 34वीं आयत तक, और दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी तरफ आते देखकर कहा, देखो ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। ये वही है जिसकी बाबत मैंने कहा था कि एक शख्स मेरे बाद आता है जो मुझसे मुकद्दम ठहरा है, क्योंकि वो मुझसे पहले था और मैं तो उसे पहचानता ना था, मगर इसलिए पानी से बपतिस्मा देता हुआ आया कि वो इसराइल पर जाहिर हो जाए। और यूहन्ना ने यह गवाही दी कि मैंने रूह को कबूतर की तरह आसमान से उतरते देखा है और वो उस पर ठहर गया और मैं उसे पहचानता ना था, मगर जिसने मुझे पानी से बपतिस्मा देने को भेजा उसी ने मुझसे कहा कि जिस पर तू रूह को उतरते और ठहरते देखे वही रूह कुदस से बपतिस्मा देने वाला है। चुनाचे मैंने देखा और गवाही दी कि यह खुदा का बेटा है। मत्ती की इंजील 3 बाब 11वीं आयत, मैं तो तुमको तौबा के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन जो मेरे बाद आता है वो मुझसे जोरावर है, मैं उसकी जूतियां उठाने के लायक नहीं। वो तुमको रूह कुदस और आग से बपतिस्मा देगा। और 12वीं आयत, उसका छाज उसके हाथ में है और वो अपने खलियान को खूब साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खत्ते में जमा करेगा, मगर भूसा को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। मत्ती की इंजील 3 बाब 16वीं-17वीं आयत, और यीशु बपतिस्मा लेकर फिर पानी के पास से ऊपर गया और देखो उसके लिए आसमान खुल गया। उसने खुदा के रूह को कबूतर की मानद उतरते और अपने ऊपर आते देखा और देखो आसमान से ये आवाज है कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। आमीन। पास्टर साइमन, बिलीवर्स, टेंपल गॉड की कलीसिया, बाइबल स्टूडेंट्स, सिस्टमैटिक थियोलॉजी के हवाला से क्रिस्टोलॉजी और निम्टोलॉजी के बारे में जो आज तालीम दी जाएगी, और आज की टीचिंग क्राइस्ट एंड जॉन बैप्टिस्ट, मसीह और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला,
क्रिस्टोलॉजी के अंदर मसीह की ज़ात को, उसके तजस्सुम को हम देख रहे हैं, और निम्टोलॉजी के हवाला से होली स्पिरिट की तालीम को भी, और इससे पेशतर उसमें यूसुफ और मरियम के हवाला से और जकरिया और अलिशबा के हवाला से, जब हम क्राइस्ट और जॉन बैप्टिस्ट मसीह और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के हवाला से डिटेल आज देखेंगे, तो दोनों की नबूवतें ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर मौजूद हैं, और ये दोनों जो खुदा की तरफ से क्राइस्ट मरियम के बदन से उसने जिस्म इख्तियार किया, और जॉन बैप्टिस्ट मसीह से पहले भेजा गया, और दोनों की मुलाकात दोनों ही अपनी अपनी मां के रहम के अंदर थे। और जब अलिशबा और मरियम की मुलाकात होती है, तो जो ही मरियम क्राइस्ट से जो कंसीव थी अलिशबा के घर जाती है, तो जॉन बैप्टिस्ट जो अलिशबा के रहम में था होली स्पिरिट से मामूर हो गया, और ये जबराइल ने जकरिया को पहले ही कह दिया था कि तू उसका नाम यूहन्ना रखना, और वो मां के बदन ही से रूह कुदस से मामूर हो जाएगा, और वो ना शराब पिएगा ना मैं पिएगा, बल्कि एलिया की रूह कुव्वत में चलेगा। और क्राइस्ट के हवाला से जबराइल ने यूसुफ को और मरियम को ये पैगाम दिया कि तू उसका नाम यीशु रखना, वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। तो क्राइस्ट के हवाला से, जॉन बैप्टिस्ट के हवाला से खुदा का जो डिवाइन प्रोग्राम अज़ल से खुदा के पास था, जब शरीयत का दौर खत्म होने जा रहा, तो उस वक्त जॉन बैप्टिस्ट आ रहा है, और क्राइस्ट खुदा का बेटा, जैसा कि गलतियों के खत में लिखा कि जब शरीयत का वक्त पूरा हो गया, तो ऐन वक्त पर खुदा का बेटा क्राइस्ट उसने जन्म लिया। और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा, हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ, हमें बेटा बख्शा गया, सल्तनत उसके कंधे पर होगी, उसका नाम अजीब मशीर, खुदा कादर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा होगा। और क्राइस्ट के हवाला से मीका की किताब में लिखा कि इफ्राता के इलाका, तू हरगिज सबसे छोटा नहीं, तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी कौम इसराइल की गलेबानी करेगा। तो ये सारी प्रोसेस क्राइस्ट के हवाला से जो लिखी, एक कुमारी हामला होगी और बेटा पैदा होगा। और जब क्राइस्ट ने जन्म लिया, तो आसमान पर फरिश्तों की एक बड़ी ग्रोह चरवाहों के पास आई और आकर गीत गाने लगी, वर्शिप करने लगी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुंजी पैदा हुआ, यानी मसीह खुदावंद, उसका तुम्हारे लिए ये एक निशान होगा कि तुम एक बच्चा को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। फरिश्तों की ग्रोह ये गाती थी आलम बाला पर खुदा की तमजीद, और जमीन पर उनसे जिनसे वो राजी है सुलह। और चरवाहों को ये पैगाम देकर फरिश्तों की ग्रोह जो है वो चली जाती है, और फिर चरवाहे ये कहते हैं आपस में कि आओ बैतलहम को चलें, और वहां जाकर फिर उन्होंने चरनी में क्राइस्ट को, खुदा के बेटे को देखा कि वो कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। तो ये निशान फरिश्तों ने दिया कि चरनी के अंदर कपड़े में लिपटा पाओगे, तो उसी तरह इस निशान के मुताबिक उन्होंने पाया। फिर यह भी निशान था कि एक कुमारी हामला होगी, तो क्राइस्ट खुदा का बेटा मरियम से पैदा हुआ और ये जिस्म इख्तियार किया। तो बाइबल के मुताबिक क्राइस्ट की ये पैदाइश होती है। और इस मौका के ऊपर फिर हम बाइबल में देखते हैं कि 3 मजूसी आकर सोना मूल्यवान पेश करते हैं, सजदा करते हैं, फिर फरिश्ता की हदायत से हेरोदिस से बचकर दूसरी राह से ये चले जाते हैं। तो बाइबल मुकद्दस के अंदर ये वाकयात जो क्राइस्ट की पैदाइश के ऊपर हो रहे हैं, और फिर ये इवन जो जॉन बैप्टिस्ट के हवाला से क्राइस्ट की जात के बारे में जो एक नबी पहले आया है, तो बाइबल मुकद्दस के अंदर क्राइस्ट ने जॉन बैप्टिस्ट के हवाला से जो बात कही कि वो नबियों से भी बड़ा और क्राइस्ट के आने से पहले आया। और जॉन बैप्टिस्ट जब क्राइस्ट के हवाला से बात करता है तो ये कहता है, देखो खुदा का बड़ा जो जहां का गुनाह उठा लिए जाता है, प्रिज्म भी देता है पानी का। और फिर वो लोगों से ये कहता है कि मैं तो उसे पहचानता ना था, यानी क्राइस्ट को वो नहीं जानता, पर खुदा ने प्रोफेसी की राह से जॉन बैप्टिस्ट के ऊपर ये वाजे कर दिया, होली स्पिरिट ने गाइड कर दिया, आगाह कर दिया कि खुदा का बेटा मसाया आएगा और तूने उसको वाटर बैप्टिज्म देना है। और यही यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है कि मैं तो तुम्हें तौबा से पानी का बपतिस्मा देता हूं, पर मेरे बाद जो वो आता है मुझसे
मुकद्दम है, मुझसे पहले था, वो तुमको रूह कुदस और आग से बपतिस्मा देगा। तो क्राइस्ट के हवाला से वो तीन बातें जॉन बैप्टिस्ट कहता है कि क्राइस्ट के हवाला से क्या उसके पास नबुव्वती कलाम था और क्या उसने लोगों से बयान किया। तो जॉन बैप्टिस्ट एक अहम हस्ती जो खुदा का नजीर बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा कि वो जंगलों में रहने लगा, उसकी खुराक टिड्डियां और शहद थी और वो ऊंट के बालों की पोशाक पहने, चमड़े का पटका अपनी कमर के ऊपर बांधे हुए, तो ये कलाम करता था और बियाबान में आकर लोग उसे बपतिस्मा लेते थे, तौबा करते थे, और वो बपतिस्मा लोगों को देता आ रहा है ताकि इज़राइल उस कौम को भी तैयार करे, वो तौबा करें, वाटर बैप्टिज्म ले, और बैप्टिज्म लेते लेते क्राइस्ट भी वहां पर आएगा और जॉन बैप्टिस्ट से बपतिस्मा लेगा। तो आप देखिए कि वाटर बैप्टिज्म जो गुनाहों को दूर करने की बाबत कौम के अंदर ये बात थी, क्योंकि शरीयत में गुसल पाना गुनाहों को धोना था। आज मसीह में जो बपतिस्मा लिया जाता है ये क्राइस्ट की डेथ रेज़रेक्शन में मुशाबत पैदा करना होता है कि हम मसीह के साथ मर गए और मुर्दों में से जी उठे। तो क्राइस्ट जब बपतिस्मा लेने आ रहा है और यूहन्ना को ये पता है, जब वो कौम बपतिस्मा पा रही है तो साथ साथ उसको ये पता है कि खुदा का बेटा मसाया वो आएगा और मैं उसको बपतिस्मा दूंगा, क्योंकि नबूवत की राह से होली स्पिरिट ने पहले ही जॉन बैप्टिस्ट को ये तैयार कर दिया था और वो लोगों से ये कहता था कि मैं तो उसे पहचानता ना था, मगर मैं बपतिस्मा देता इसलिए आ रहा हूं ताकि वो इसराइल पर जाहिर हो जाए। और फिर वो ये भी कहता है कि बपतिस्मा देने के बाद होली स्पिरिट के हवाला से उसको बताया गया कि जिस पर तू रूह कुदस को कबूतर की मानद उतरते और ठहरते देखे वही रूह कुदस और आग से बपतिस्मा देगा। तो गोया तीन बातें जो खुदा के प्रोग्राम की थी जॉन बैप्टिस्ट कौम को आकर पहले ही बताता है, यानी मसीह के बपतिस्मा लेने से पहले ही बताता है। तो ये नबूवत की राह से जॉन बैप्टिस्ट की ये जिम्मेदारी थी कि वो आकर मसीह की बाबत बयान करे, क्योंकि बनी इसराइल को ये पता था कि मलाकी की किताब में एलिया नबी के हवाला से जो तालीम है कि खुदावंद के बुजुर्ग और होलनाक दिन से पेशतर एलिया आएगा और वालिदों का दिल बेटे की तरफ, यानी बाप का दिल बेटे की तरफ और बेटे का बाप की तरफ माइल करेगा। वो बात मैं आऊं और इनको हलाक करूं, यानी क्राइस्ट के आने से पहले, मसाया के आने से पहले मलाकी की किताब के अंदर ये लिख दिया गया कि खुदावंद के आने से बेशतर एलिया की खिदमत आएगी। और फिर ये भी लिखा गया कि मैं अपने रसूल तेरे आगे भेजूंगा, और यानी जॉन बैप्टिस्ट के हवाला से भी कि अपना पैगंबर अपना रसूल भेजूंगा, और क्राइस्ट के हवाला से भी कि अहद का रसूल जिसके तुम आरजू मंद हो आएगा। तो ये दोनों ही बातें जो क्राइस्ट के हवाला से जॉन बैप्टिस्ट के हवाला से इनका एक अहम ताल्लुक जो मलाकी की किताब में बताया गया है कि मसीह के आने से जॉन बैप्टिस्ट की मिनिस्ट्री जो आएगी और उसमें एलिया की खिदमत होगी। मगर जो फरीसियों को यहूदियों को ये पता है कि एलिया नबी आएगा, और जब वो जॉन बैप्टिस्ट को देखते हैं और जॉन बैप्टिस्ट आके मुनादी करता है, ऊंट के बालों की पोशाक पहने हुए, चमड़े कमर बंद बांधे हुए, जंगलों में वो बचपन से रहता था और टिड्डियां और शहद खाता था, ये खुदा का नजीर था, क्योंकि फरिश्ता ने जकरिया से ये कह दिया था कि वो ना कोई अंगूर खाएगा ना कोई मैं शराब पिएगा, बल्कि वो पाकीज़गी के अंदर होगा। तो ये नजीर ही खुदा के होते हैं जो अंगूर नहीं खाते, कोई शराब मैं नहीं पीते। और यहां पर हमें मिलता है कि जिस तरह सैमुअल वो नबी भी था और खुदा का नजीर भी था, इसी तरह खुदा का नजीर था और आखिरी प्रॉफिट था जो मलाकी नबी की किताब के अंदर ये दर्ज है। और उसके बाद खुदा का बेटा मसाया इस दुनिया के अंदर आता है। जितने भी ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर नबी आए हैं, जॉन बैप्टिस्ट सबसे बाद में आता है, यानी वो क्राइस्ट को इंट्रोड्यूस कराने के लिए आता है, वो राह तैयार करता है। और बाइबल मुकद्दस के अंदर ये लिखा यशायाह 40वें बाब के अंदर कि वो बियाबान में पुकारने वाले की आवाज है और उसकी ये ड्यूटी है कि हर टीला पस्त किया जाए और हर घाटी जो है भरी जाए और बियाबान के अंदर सहरा के अंदर ये राह दुरुस्त की जाए। तो ये जॉन बैप्टिस्ट के हवाला से थी।
اور اس نے اسی طرح آپ کے اپنے کو سرانجام دیا، جس کا میں دوسرے سوال میں جواب دوں گا کہ کرائسٹ جان بیپٹسٹ کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ اس کے اندر جو ایلیا کی منسٹری کے بارے میں. پر جان بیپٹسٹ جو کرائسٹ کے حوالہ سے بات کرتا ہے، وہ جو بائبل کے اندر جس کا ذکر وہ کرتا ہے، وہ 3 باتوں کے اوپر فوکس کرتا ہے جو بلیور بائبل اسٹوڈنٹ ہمیں پتا ہونی چاہیے، جو کرسٹولوجی کے حوالہ سے، نیمٹولوجی کے حوالہ سے جو بائبل میں یہ تعلیم درج ہے، اور اس میں ایسکٹولوجی کی بھی ایجوکیشن، یعنی آخری دنوں کے اندر جو ججمنٹ ہوگی اس کے بارے میں. تو 3 باتیں جو جان بیپٹسٹ یوحنا بپتسمہ دینے والا کرتا ہے، اس میں ایک یہ بات کرتا ہے کہ دیکھو خدا کا بڑا جو جہاں کا گناہ اٹھا لیے جاتا ہے. دوسری بات وہ یہ کرتا ہے کہ جس کے اوپر روح القدس ٹھہرے گا وہی روح القدس آگ سے بپتسمہ دے گا، اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں تو پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، مگر میرے بعد جو آتا ہے وہ تم کو روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا. تو یہ دونوں باتوں کے اوپر بھی بات ہوگی. اور تیسری بات وہ ججمنٹ کے بارے میں، عدالت کے بارے میں بات کرتا ہے، اور کہتا ہے دیکھو درختوں کی جڑ پر کلہاڑا رکھا ہے، جو برا درخت اچھا پھل نہیں لاتا وہ کاٹا اور آگ میں جاتا ہے. لکھا ہے اس کا چھاج اس کے ہاتھ میں ہے اور وہ گیہوں کو بھوسے سے الگ کرتا ہے، اور گیہوں کو تو کھتے میں اور بھوسے کو آگ لگا دیتا ہے. تو یہ ججمنٹ کے حوالہ سے 3 اہم ڈاکٹرنز کے اوپر جان بیپٹسٹ آ کر منسٹری کرتا ہے. یعنی جو یوحنا کے سپرد یہ ڈیوٹی لگائی گئی ہے کہ کرائسٹ کو انٹروڈیوس کرائے، خدا کے بیٹے مسیح کو یہ بتائے کہ وہ کیا کرنے آ رہا ہے. تو وہ نجات دینے کے لیے آ رہا ہے، وہ ہولی اسپرٹ کا بیپٹزم دینے کے لیے آ رہا ہے، وہ عدالت آ کر کرے گا. تو یہ تینوں باتیں جو مسیح کی ذات میں جب ہم کرسٹولوجی کی بابت جانتے ہیں تو ہمیں پتا ہو کہ مسیح نے آ کر تجسم کے اندر کس طرح یروشلم میں، سامریہ، یہودیہ، گلیل میں منادی کی، اور پھر 3 سال خدمت کرنے کے بعد 3 سال میں معجزات کرنے لگا، لوگ نجات پانے لگے، لوگ شفا پانے لگے، اور پھر اپنی جان صلیب پر قربان کر کے نہ صرف یہودیوں کو بلکہ ساری دنیا کو نجات دے دی. تو یہ ساری جو انٹروڈکشن ہے یہ جان بیپٹسٹ آ کر یہ کرواتا ہے، اور یہ خدا نے اس کی ذمہ داری دی. تو جب ہم کرسٹولوجی کے اندر، نیمٹولوجی کے اندر جب کرائسٹ کی ذات کو جان رہے ہیں کہ تجسم سے پہلے، کرائسٹ کے آنے سے پہلے جان بیپٹسٹ آتا ہے، تو پھر کیا کہتا ہے؟ اور وہ یہ کہتا ہے میں پہچانتا نہ تھا مگر پانی سے بپتسمہ دیتا اس لیے آ رہا ہوں تاکہ وہ اسرائیل پر ظاہر ہو جائے. اور جب کرائسٹ پہ آیا بپتسمہ لینے کے لیے، کرائسٹ کو دیکھا اور کہا کہ میں تو خود تجھ سے پانی کا بپتسمہ لینے کا محتاج ہوں، تو میرے پاس آیا ہے. تو ہولی اسپرٹ نے جب یہ بتایا کہ یہی خدا کا مسیح ہے تو اس نے کہا کہ میں تجھ سے بپتسمہ لے، میں تیری جوتیوں کے تسمے کھولنے کے لائق نہیں ہوں. کرائسٹ نے اس کو کہا کہ ہونے دے، ہمیں اسی طرح ساری راست بازی کو پورا کرنا ضرور ہے. تو اس نے کرائسٹ کو واٹر بیپٹزم دیا. تو جب کرائسٹ نے واٹر بیپٹزم لیا تو فوراً آسمان سے لکھا ہے آسمان کھل گیا اور خدا کا روح کبوتر کی مانند آ کے ٹھہر گیا. تو جب ہم نیمٹولوجی کے حوالہ سے، ہولی اسپرٹ کے حوالہ سے دیکھتے ہیں تو ہولی اسپرٹ کا آفس تو کرائسٹ جب مردوں میں سے جی اٹھتا ہے اور آسمان پہ خدا کے دائیں ہاتھ جا بیٹھتا ہے تو ہولی اسپرٹ کو وعدے کے مطابق بھیجتا ہے، جس کا ذکر جان بیپٹسٹ کرتا ہے کہ وہ تمہیں روح القدس آگ سے بپتسمہ دے گا. مگر اس سے پہلے روح القدس جو تیسرا قانون ہے، دوسرے قانون خدا کے بیٹے کے اوپر، کلام خدا کے اوپر جس نے تجسم لیا ہے اس کے اوپر نازل ہوتا ہے. کیونکہ یسایہ کی کتاب کے اندر یہی لکھا ہے کہ خدا ان کا روح مجھ پر ہے، اس نے مجھے مسح کیا تاکہ غریبوں کو خوشخبری دوں. تو کرائسٹ جو اس دنیا کے اندر آیا، خدا نے اسے روح القدس سے بھر دیا، مسح کیا تاکہ روح القدس کے زور میں معجزات کرے، روح القدس کے زور میں لوگوں کی خدمت کرے اور پھر اپنی جان صلیب پر قربان کرے. ہولی اسپرٹ جو سیون اسپرٹ بھی جسے کہتے ہیں، اور یسایہ 11 باب کے اندر یہ درج ہے کہ خدا کا روح مجھ پر، یعنی معرفت کا روح، معرفت کا روح، فہم کا روح، مسرت کا روح، خدا کی قدرت کا روح. تو یہ جو خداوند کا روح ہے، یہ سیون اسپرٹ انوائنٹنگ اس کے اوپر آتی ہے، یعنی حکمت، معرفت، فہم سے بھر کر، اس کے زور سے، قدرت سے، مسرت سے، خدا کی قدرت سے بھرا ہوا یہ خدمت کرنے لگا. تو ہولی اسپرٹ کا نازل
होना जो है जब वाटर बैप्टिज्म लिया, और यही पहचान थी मसाया की कि वो रूह कुदस के जोर से खिदमत करेगा। और जॉन बैप्टिस्ट को ये आगाही थी कि मैं बपतिस्मा देता आ रहा हूं, जिस पर खुदा का रूह ठहरेगा वही रूह कुदस और आग से बपतिस्मा देने वाला होगा। तो गोया जॉन बैप्टिस्ट ने पहचान लिया और क्राइस्ट को वाटर बैप्टिज्म दिया, और ये भी देखा कि खुदा का रूह उसके ऊपर आकर ठहरा है। तो फिर लिखा सेकंड डे, फिर उसने ये ऐलान किया कि देखो खुदा का बरा जो जहान का गुनाह उठा लिए जाता है। तो पहले तो उसने खुद पहचाना, क्राइस्ट को वाटर बैप्टिज्म दिया, और फिर खुदा के रूह को कबूतर की मानद उतरते देखा। आसमान से ये आवाज आई, बाप ने ये कहा, ये मेरा प्यारा बेटा जिससे मैं खुश हूं। तो जॉन बैप्टिस्ट ने जो इलाही जो डिवाइन वॉइस थी, बाप ने आसमानों से कहा दूसरे कानून की बाबत, ये मेरा प्यारा बेटा जिससे मैं खुश हूं, जैसा कि ज़बूर 2 में लिखा कि ये मेरा प्यारा बेटा जो मुझसे पैदा हुआ। तो बाइबल मुकद्दस के अंदर ये जो प्रोफेसी मसाया के हवाला से थी, यशायाह में भी जिसका जिक्र, और जॉन बैप्टिस्ट रूह कुदस की रहनुमाई से जानता और खुद गवाह ठहरा कि आसमान से आवाज आई। तो गोया तीनों अकानीम जॉन बैप्टिस्ट ये उस वक्त देख रहा है कि आसमान से बाप बात कर रहा है, दूसरा क्रम कलामे खुदा जिस्म में वाटर बैप्टिज्म ले रहा है, और तीसरा क्रम रूह कुदस उसके ऊपर नाजिल होता है। तो हम खुदाई सलूस को, जॉन बैप्टिस्ट तीनों शख्सियत को वहां जान रहा है, इसलिए हम खुदाई सलूस की वर्शिप करते हैं। यीशु मसीह खुदा का बेटा जो बाप से निकला है, मरियम से बदल लिया, जब 30 साल का होता है तो यहूदी दस्तूर के मुताबिक वो 30 साल के बाद खिदमत करने के काबिल जब ठहरा तो वाटर बैप्टिज्म उसने लिया, फिर 3 साल उसने खिदमत अंजाम दी। तो वाटर बैप्टिज्म के वक्त होली स्पिरिट का नाजिल होना, मसा करना, शादबानी के तेल से वो एनॉइंट हुआ, यानी खुदा ने उसके हमसेरों से ज्यादा क्राइस्ट को मसा किया, यानी क्राइस्ट के पास बादशाह की खिदमत, नबी की खिदमत, हाई प्रीस्ट की खिदमत, ये सारी खिदमत मसीह यीशु के अंदर इसके लिए मसा किया गया। और जॉन बैप्टिस्ट यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला गवाह है, जो मां के रहम ही से रूह कुदस से भर गया था, और मसाया खुदा का बेटा मरियम के रहम में जब मरियम अलिशबा से मिलने गई, तो आप देखिए उस वक्त से मां के रहम से एक दूसरे को जानते और एक फेलोशिप वहां पर इनकी होती है। अब वाटर बैप्टिज्म के वक्त जॉन बैप्टिस्ट वाटर बैप्टिज्म की अहमियत को जानता है, वो होली स्पिरिट के हवाला से भी जानता है, वो जजमेंट के हवाला से भी जानता है, वो खुदाई सलूस की बाबत भी जानता है, वो सेवियर के बाबत भी जानता है, वो अपनी मिनिस्ट्री को समझता है कि खुदा ने उसे क्या खिदमत दी है। इसी तरह आज का खादम जो 5-fold मिनिस्ट्री के अंदर है, रसूल की खिदमत है, नबी की खिदमत है, उस्ताद की खिदमत है, चरवाहे की, पास्टर की खिदमत है, एवेंजलिस्ट की खिदमत है, ये पता होना चाहिए कि खुदा ने उसको क्या खिदमत दी है, और उसी खिदमत के मुताबिक कलाम करने वाला हो, यानी खुदा के प्रोग्राम के मुताबिक आसमान की बादशाही की वुसअत के लिए कलीसिया के अंदर मिनिस्ट्री करने वाला हो। ये करैक्टर हमें सिखाते हैं कि वो अपनी खिदमत को पहचानते थे, और जॉन बैप्टिस्ट ने वही किया, और खुदा यीशु मसीह के हवाला से उसको बैप्टिज्म दिया, होली स्पिरिट को देखा, ये आवाज सुनी, ये मेरा प्यारा बेटा जिससे मैं खुश हूं। और ये बातें जब ये की जा रही हैं तो लिखा है कि देखो खुदा का बरा, तो इसका मतलब है कि जो बात यहां पर बताई जा रही है कि देखो खुदा का बरा, तो जॉन बैप्टिस्ट के पास कुछ फरीसियों ने लोगों को भेजा कि तू एलिया है, मसाया है, या कोई नबी है। उसने कहा कि मैं एलिया नहीं हूं, मैं मसाया नहीं हूं, मैं नबी नहीं हूं, हालांकि वो प्रॉफिट है। तो उन्होंने कहा फिर क्या है? तो उसने कहा मैं बियाबान में पुकारने वाले की आवाज हूं। तो बियाबान के अंदर पुकारने वाले की आवाज, यहां 2 मानी यहां आते हैं। एक तो बियाबान डेजर्ट जैसे होते हैं, और जब बादशाह उन डेजर्ट में से गुजरते हैं तो उसके गुजरने से पहले एक राह बनाई जाती है, और राह बनाने वाला जोर जोर से पुकार कर अपनी लेबर लोगों को कहता है उसके साथ मिलकर कि राह तैयार करो। तो वो बादशाह के गुजर के लिए राह बनाता था, यानी जो ऊंची जगह होती थी उनको भी ठीक किया जाता, घाटियां जो होती थी उनको भी भरा जाता, यानी वो राह दुरुस्त करता, शाहराह दुरुस्त करता,
यानी सहरा के अंदर, बियाबान के अंदर, और रूहानी जो मानी थे इजराइल जो बियाबान डेजर्ट था, जो खुदा से दूर थे, रियाकार थे, और कोई नबूवत वहां पर नहीं हो रही थी, डेड पीरियड से वो गुजर रहे थे, गैर कौमें उनके ऊपर मुसल्लत थी। तो ऐसे डेजर्ट के अंदर, सहरा के अंदर जॉन बैप्टिस्ट को भेजा गया, और जब उन्होंने नबी की आवाज सुनी, नबी के कलाम को सुना, तो आकर तौबा करने लगे, आकर बैप्टिज्म लेने लगे, और वो कहने लगा, ऐ शाम के बच्चों, तुमको किसने जता दिया कि आने वाले गजब से भागो। तो आप देखिए कि वो जॉन बैप्टिस्ट के पास बियाबान में आने लगे, एक बड़ी जमात वहां पर आई, लोगों ने बैप्टिज्म लेना शुरू किए, और फरीसियों ने कहा, तो ना वो नबी है, ना एलिया, ना मसीह, तो भी बपतिस्मा क्यों देता है? तो उसने कहा, मैं तो बियाबान में पुकारने वाले की आवाज हूं। तो ये उसने जाहिर कर दिया, और क्राइस्ट के हवाला से भी उसने बताया कि मैं तो उसे पहचानता नहीं, मैं तो बियाबान में पुकारने वाले की आवाज हूं, मैं तो उसे इंट्रोड्यूस करवाने आया हूं, उसे पहचानता नहीं हूं, पर तुम्हारे दरमियान वो शख्स खड़ा है, मैं नहीं जानता। पर जब रूह कुदस उसके ऊपर ठहरेगा, आएगा, वही होगा जो रूह कुदस आग से बपतिस्मा देगा। मैं वाटर बैप्टिज्म के लिए आया, पर वो होली स्पिरिट से बपतिस्मा देगा। और फिर उसने जब ये कहा, देखो खुदा का बर्रा जो जहान का गुनाह उठा लिया जाता है। तो ये सारी बातें वो इजराइल नेशन से कर रहा है, मसीह की बाबत सब कुछ बयान कर रहा है। और जब वो यूहन्ना को नबी मान रहे हैं, तो उनको फिर मसाया के हवाला से भी सब कुछ मान लेना चाहिए, मगर नेशन मसाया के हवाला से नहीं मान रही। जॉन बैप्टिस्ट को उन्होंने नबी मान लिया, तो भी प्रॉपर तौर पर पूरी कौम ने नहीं माना, पर तो भी उन्होंने माना। मगर क्राइस्ट खुदा के बेटे की बाबत जो यूहन्ना कह रहा है, वो तवज्जो नहीं दे रहे। तो कम इत्कादी उनके अंदर पाई जाती थी, रियाकार वो लोग थे, उनके दिल सख्त थे, उस वक्त भी सख्त थे, और जमानों में, हर जमानों में वो सख्त रहे, यहोवा से भी दूर रहे, जिसकी वजह से 70 साल की सीरी बाबल के अंदर उन्होंने ली, और शायद असूर उनको सीर करके ले गया। तो ये सब तकलीफें उठाते उठाते हायकर भी बर्बाद होगी बाबल के हाथों, मगर ये कौम बाज नहीं आ रही। अब जबकि खुदा का बेटा मसाया आ गया है, तो भी वो मसाया पर ईमान नहीं लाए, पर जॉन बैप्टिस्ट को भेजा गया ताकि इसको नबी मानेंगे तो फिर इसकी सारी बातों को भी मानेंगे। उन्होंने जिस तरह दूसरे नबियों की बातों पे तवज्जो नहीं देते थे, जैसे यर्मिया, यसाया, हिजकियेल, आमोस, अब्दिया, होजिया, उन बातों के ऊपर, उनकी बातों पे भी तवज्जो नहीं देते थे, इसी तरह जॉन बैप्टिस्ट को उन्होंने नबी तो माना, पर उसकी बातों पे तवज्जो नहीं देते थे। पर खुदा अपना प्रोग्राम जाहिर कर देता है नबियों के जरिए, और लिखा है खुदा कुछ नहीं करता जब तक कि अपना प्रोग्राम नबियों के जरिए आश्कारा ना कर दे। तो अपने बेटे के हवाला से वो नबूवतों के जरिए से बता चुका, और जॉन बैप्टिस्ट आकर ये बता रहा है कि देखो ये है वो बड़ा, ये है अजली बड़ा जिसको खुदा ने भेजा है। तो आप देखिए मरियम के बदन से यीशु मसीह ने जो जिस्म लिया है, वो इंसानी जिस्म लिया गया है, मगर ये खुदा का बड़ा है, यानी जो अजल से जो जिबा किया हुआ बड़ा। मुकाशवा में लिखा है खुदा का बेटा शुरू ही से खुदा के प्रोग्राम के अंदर था कि वो जमीन के ऊपर आएगा, तो उसके लिए लैम्ब ऑफ गॉड कहा गया है, खुदा का बरा कहा गया है। जिस तरह इजराइल के अंदर बरों की कुर्बानियां होती थी, ये अक्स था, पर हकीकी बरा आसमानी, तो हर चीज का अक्स जमीन के ऊपर दिया गया। अगर जमीन के ऊपर टैबरनेकल हैकल दी गई, तो ये आसमानी नक्शे के मुताबिक यहां दी गई। अगर कुर्बानियां बरों की ली जा रही है, तो ये अक्स थी, मगर रियल जो सैक्रिफाइस हेवन के बरे की थी, खुदा का बेटा, कलाम खुदा जो अजल से जिबा किया हुआ बरा, जॉन बैप्टिस्ट ये इंट्रोड्यूस करा रहा है। ईसाया ने भी कहा कि वो उसे भेड़ की तरह जिबा करने को ले गया, और वो अपनी जुबान नहीं खोलता। तो वो ईसाया भी बयान कर रहा है कि वो बर्रा, वो भेड़ की तरह अपनी जान कुर्बान करेगा। पर जॉन बैप्टिस्ट कह देता है कि ये खुदा का बर्रा है जो जहान का गुनाह उठा लिए जाता है। तो वो ये साफ जाहिर कर रहा है कि यीशु मसीह आकर निजात देगा, और यही जबराइल ने कहा कि वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। और जॉन बैप्टिस्ट पहले जो आ रहा है, इंट्रोडक्शन दे रहा है कि सेवियर आ गया है, खुदा का बेटा आ गया है,
نجات دینے کے لیے آ گیا ہے اور یہ نجات دہندہ ہے, یہ بڑا ذبح ہوگا, یعنی یہ اپنی جان صلیب پر قربان کرے گا. کروسیفکشن کی بات جان بیپٹسٹ کر رہا ہے, کفارے کی بات کر رہا ہے, بلڈ کی بات کر رہا ہے, سیکریفائس کی بات کر رہا ہے کہ دیکھو یہ خدا کا بر رہا ہے. تو اسرائیل کو پہچان لینا چاہیے کہ اس کا چھڑانے والا, چھٹکارا دینے والا منجی آ گیا ہے, جس کا شمعون نے شکر گزاری کی, فنویل کی بیٹی نے شکر گزاری کی. تو یہ یوحنا جب کہہ رہا ہے تو بنی اسرائیل نے اس میں توجہ نہیں دی. اور پھر یہ بھی کہا جو دوسری ڈاکٹرن جو ہولی اسپرٹ کے حوالہ سے جان بیپٹسٹ نے کہا کہ اس کو پہلے ہی ہولی اسپرٹ کی طرف سے یہ آگاہی دی گئی تھی کہ جس پر تو روح کو اترتے دیکھے وہی روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دینے والا ہوگا. یعنی جان بیپٹسٹ صرف پانی سے بپتسمہ دے رہا ہے, مگر اس کو پتا ہے کہ کرائسٹ مجھ سے زیادہ مقدم ہے, وہ مجھ سے پہلے تھا. حالانکہ جان بیپٹسٹ 6 ماہ بڑا ہے, پر جان بیپٹسٹ کہتا ہے وہ مجھ سے پہلے, یعنی وہ خدا کا بیٹا ہے, وہ ازل سے ذبح کیا ہوا بڑا ہے. تو کرسٹولوجی کے اندر جب ہم تجسم کی ایجوکیشن لے رہے ہیں تو ہم پریڈسٹائن خدا کی ذات کے اندر, خدا کے پروگرام کے اندر کلام خدا جس سے ساری کائنات بنی, وہ ازل سے جو ذبح کیا ہوا بڑا ہے, لیمب آف گاڈ ہے. جان بیپٹسٹ یہ بہت بڑا خدا کا بندہ, نبی, رسول, جس کی بابت کرائسٹ نے یہ یوحنا کی بابت لوگوں سے کہا کہ جیسا کہ لکھا ہے کہ میں اپنا پیغمبر تیرے آگے آگے بھیجوں گا. کرائسٹ خدا کا بیٹا یہ ازل سے خدا سے تولد ہے, خدا سے مولود ہے, خدا سے پیدا ہوا ہے, خدا کا بیٹا ہے. مریم سے اس نے جسم لیا ہے. تو پھر آپ دیکھیے کہ یسوع مسیح جب اپنی جان صلیب پر قربان کرتا ہے, نجات دیتا ہے. جان بیپٹسٹ نے یہ پہلی بات جب کہہ دی یہ پوری ہوگی, اور یسوع مسیح مر گیا, دفن ہوا, مردوں میں سے جی اٹھا, باپ کے دائنے ہاتھ بیٹھا, اور جانے سے پہلے کرائسٹ نے بھی خود کہا تھا میرا جانا تمہارے فائدہ مند ہے, میں جاؤں گا تو ہولی اسپرٹ کو تمہارے پاس بھیج دوں گا. اور پھر جی اٹھنے کے بعد وہ 10 دن تک دعا میں ٹھہرے رہے, اور عید پینٹیکوست کے موقع پر خدا کا روح 120 کی جماعت کلیسیا کے اوپر نازل ہوا, آگ کی پھٹتی ہوئی زبانیں ان کو دکھائی دی, ان کے اوپر آ کر ٹھہر گئے, اور روح القدس اور آگ سے وہ معمور ہو گئے اور غیر زبانیں بولنے اور نبوت کرنے لگے. تو پاک روح کا نشان ٹنگ اور پروفسی دونوں ہی. تو جب ہم پاک روح کے نشان کی بات کرتے ہیں کہ نازل ہوتا ہے تو ٹنگز بھی ہوتی ہے, پروفسی بھی. اولڈ ٹیسٹمنٹ میں پروفسی نشان ہوتی تھی, نیو ٹیسٹمنٹ میں ٹنگ اور پروفسی دونوں ہی. اس کے علاوہ پاک روح کی نعمتیں کلیسیا کے اوپر آئی اور کلیسیا روح القدس سے بھر گئی. اور اعمال کی کتاب میں لکھا جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے, اور یہودیہ, سامریہ اور گلیل دنیا کے انتہا تک میرے گواہ ہوگے. تو یہ بات جو ہمیں یہاں پر پتا چلتی ہے کہ ہولی اسپرٹ کے زور سے اب کلیسیا میں اس کا آفس ہے. مسیح کے جی اٹھنے کے بعد ہولی اسپرٹ کا آفس کلیسیا میں ہے. مکاشفہ کی کتاب میں کلیسیاؤں کو یہ کہا گیا جس کے کان ہو وہ سنے کہ وہ کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے. تو یہ باتیں آپ دیکھیے کہ جان بیپٹسٹ کر رہا ہے, وہ خدا کا بر رہا ہے. دوسری بات کہ وہ روح القدس نازل کرے گا, روح القدس آگ سے بپتسمہ دے گا, تو اس نے روح القدس آگ سے بپتسمہ دیا. اور میں آپ پاسٹر سائمن بلیور ٹیمپل آف گاڈ کی کلیسیا دنیا کے ایماندار جو کیرسمیٹک کو ہیں, پینٹیکوسٹل ہیں, روح القدس سے کس طرح بڑے ہیں, بلکہ ہر وہ شخص جو مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کرتا ہے, بے شک کبھی اس نے ٹنگز نہیں بولی تو بھی روح القدس اس کے اندر ہے, کیونکہ پہلا کرنتھیوں بعد میں باپ کے اندر یہ درج ہے, کوئی روح القدس کے بغیر نہیں کہتا کہ مسیح خداوند ہے. تو نجات پانا یہ ہولی اسپرٹ کی طرف سے ہے, اور ہولی اسپرٹ ہمارے اندر ہوتا ہے اور ہر ایک نجات پا جاتا ہے. تو ہولی اسپرٹ کا آفس اب ہے, تو ہم سب روح القدس ہمارے اندر ہے, اور ٹنگ پروفسی نعمتوں سے معمور, اس کے زور سے معمور, اس کی خدمت کر رہے. تو جان بیپٹسٹ اس سے بھی واقف تھا کہ کرائسٹ مسیح خدا کا بیٹا روح القدس دے گا, تو اس نے روح القدس بھیجا جو ہمارے اندر ہے, کلیسیاؤں کے اندر ہے, زور بخشتا ہے, ہماری مدد کرتا ہے, روح حق ہے, ہمیں تعلیم دیتا ہے, سچائی کا روح ہے, ہمیں سکھاتا ہے, مسیح کی بابت تعلیم دیتا ہے. تو تیسری بات جو جان بیپٹسٹ نے یوحنا بپتسمہ دینے والے نے
जजमेंट के हवाला से की। तो जो आखिरी दिनों में एस्कटोलॉजी के अंदर हम जजमेंट के हवाला से देखते हैं, यानी एटर्नल जजमेंट, अवधि अदालत की बाबत, जो 1000 साल बादशाही के बाद जब दूसरी क़यामत होगी और मुद्दे जी उठेंगे, वो मुद्दे जो गैर ईमानदार तो पहली क़यामत में जी उठेंगे, उसके बाद 1000 साल बादशाही होगी। पर 1000 साल बादशाही के बाद दूसरी क़यामत होगी जिसमें दूसरी दुनिया के नॉन बिलीवर वो जिंदा होंगे अदालत के लिए। तो जो अबदी अदालत है, आखिरी जजमेंट है, वो होगी। उसके हवाला से जॉन बैप्टिस्ट बयान कर रहा है कि उसका छाज उसके हाथ में है, यानी वो व्हाइट थ्रोन के ऊपर बैठेगा और वहां से अदालत करेगा और अपनी भेड़ों को बकरियों से जुदा कर देगा, गेहूं को भूसे से अलग करेगा और गेहूं को तो खत्ते में जमा करेगा और भूसे को आग लगा देगा, यानी जहन्नम में। तो आप ये देखिए कि वो जजमेंट के हवाला से भी बात कर रहा है, अदालत के हवाला से भी बात कर रहा है, और अदालत उसी की होगी जो मसीह को कबूल नहीं करेगा। तो ये तीनों जो बातें जो जॉन बैप्टिस्ट कर रहा है, पहली बात नजात के हवाला से, यानी पूरी दुनिया की नजात, और जो नजात नहीं पाएगा जहन्नम के अंदर उसको भेजा जाएगा, यानी उसका छाज उसके हाथ में, यानी जो कबूल ना करेगा, जो यीशु मसीह के खून को पामाल करेगा, जो बैकस्लाइडर होगा, जो यीशु मसीह को निजात दहिंदा नहीं मानेगा, तो वो जहन्नम में जाएगा, अबदी हलाकत में जाएगा। उस अदालत, ये अदालत होगी और वह सजा पाएगा। तीनों डॉक्ट्रिन आज के बिलीवर को पता होनी चाहिए कि यीशु मसीह ने अपनी जान देकर, कफारा देकर मुझे आपको सारी दुनिया को निजात दी है। हम निजात याफ्ता है और हमें गुनाहों से बचना है। हमने तौबा कर रखी है, हम मसीह पर ईमान ला चुके हैं। कलीसिया में रिफाकत करें और पाकीज़गी में उसकी इबादत करते रहे। रूह कुदस हमें मिल गया है, रूह कुदस से जोर पाए, तालीम को सीखे जो खादम होली स्पिरिट ने मुकर्रर किए हैं, और वो मुकाशफात को, कलाम को सुना रहे हैं। जिस तरह मुझे दिगर पास्टर्स को, पास्टर साइमन को, पास्टर स्नील, कलीसिया के एवेंजलिस्ट, बहन भाई सभी को ये खिदमत दी दुनिया के खादमों को, ताकि वो रूह कुदस से भरकर कलाम की खिदमत करें। हम सीखें, सुने कलीसियाओं के अंदर, तो ये तालीम सुनाने वाले हो, और ये हमें यूहन्ना की तरह ये पता है कि वो अदालत भी करेगा। तो उसने हमें नजात दी है, होली स्पिरिट दिया है, और ये जानते हैं कि वो जजमेंट करेगा और भूसे को आग लगाएगा और गेहूं को खत्ते में जमा करेगा, और ईमानदारों को रिवार्ड दिए जाएंगे, लेकिन जो गालिब है उसे अजर दिया जाएगा। तो ये सब डॉक्ट्रिन्स का पता हो, हम खुदा के बेटे के हवाला से जाने, क्रिस्टोलॉजी के अंदर ये सारी तालीम सीखे, निम्टोलॉजी के हवाला से कि होली स्पिरिट, जॉन बैप्टिस्ट जिस तरह बयान कर रहा, क्राइस्ट ने जिस तरह वादा किया, आज होली स्पिरिट का ऑफिस है। ये सारी बातें इनसे आगाह हो और गवाही देने वाले हो और कलीसिया में रिफाकत रखने वाले होना चाहिए। तो जो बात आज इस पहले सवाल में जो की जा रही है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मसीह को इंट्रोड्यूस करता है और मसीह यूहन्ना को इंट्रोड्यूस करता है, दोनों आगे पीछे जो आ रहे हैं, इसलिए कि खुदा के डिवाइन प्रोग्राम को बयान करे। जॉन बैप्टिस्ट ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ जो बयान किया, आगाही दी, और फिर शहीद हो जाता है। और शहीद होने से पहले उसने ये कहा था कि मैं दूल्हा का दोस्त हूं, जिसकी दुल्हन है वो दूल्हा है, यानी यीशु मसीह खुदा का बेटा, वो कलीसिया को लेने आएगा, उसकी दुल्हन है, वो कलीसिया का बनाने वाला है, मैं उसका दोस्त हूं। ये भी कहा कि वो बढ़े और मैं घटूं, यानी मेरी मिनिस्ट्री खत्म हो रही है और क्राइस्ट की मिनिस्ट्री बढ़े, यानी खुदा का बेटा उसने कलीसिया के हवाला से, दुल्हन के हवाला से भी इंट्रोड्यूस किया। तो गोया ये सारी बातें जो कलीसिया के हवाला से नजात पा जाएगी, रूल कुदस से मामूल होगी, और अदालत ना सिर्फ दुनिया की अदालत करेगा हर उस शख्स की, अगर कोई कलीसिया में रह के नीम गर्म होगा उसकी भी जजमेंट होगी। तो जॉन बैप्टिस्ट ने यही बात कही कि वो बढ़े और मैं घटूं, जिसकी दुल्हन है वो दूल्हा आ गया, और यीशु मसीह की खिदमत जो है ये यरूशलेम में 3 साल तक होती रही। मगर जॉन बैप्टिस्ट जो है वो शहीद हो जाता है, यीशु से पहले आता है, और उसने कहा कि वो बढ़े मैं घटूं, यानी यीशु मसीह की मिनिस्ट्री बढ़ रही है। और जॉन बैप्टिस्ट ने इंट्रोडक्शन देकर, इंट्रोड्यूस करके, सारी तालीम को यहूदियों पर जाहिर करके शहीद हो गया, और यीशु मसीह खुदा का बेटा। उसके बाद उसने खिदमत की
और उसने अपनी जान यूहन्ना के, जॉन बैप्टिस्ट के लिए भी और सारी दुनिया के लिए भी कुर्बान करके सबको निजात दी। यानी जो जॉन बैप्टिस्ट ने कहा था, यीशु मसीह ने उसी तरह एक एक बात को अपनी जिंदगी में पूरा किया। और जॉन बैप्टिस्ट के हवाला से यीशु मसीह ने अपनी मिनिस्ट्री में क्या कहा, उसके हवाला से मैं बात करना चाहूंगा। इसी तरह दूसरा और आखिरी क्वेश्चन होगा सिस्टमैटिक थियोलॉजी के हवाला से, यानी मसीह यीशु के हवाला से। जैसे यूहन्ना ने मसीह की बाबत बताया, ऐसे ही मसीह का यूहन्ना के हवाले एलिया की खिदमत का बताना, इसके बारे में तालीम का बताएं। फर्स्ट साइमन बिलीवर्स बाइबल स्टूडेंट सिस्टमैटिक थियोलॉजी के हवाला से क्रिस्टोलॉजी और निम्टोलॉजी के अंदर क्राइस्ट की जात की बाबत और जॉन बैप्टिस्ट के हवाला से, यानी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, दोनों की जो फेलोशिप थी, मुलाकात थी, एक तो मां के बदन के अंदर दोनों की होती है, जिसकी डिटेल मैंने बयान की। और अब जब ये जवान होते हैं तो जॉन बैप्टिस्ट वो मिनिस्ट्री जो खुदा ने उसे दी है, वो वाटर बैप्टिज्म देता आ रहा है और लोग गुनाहों से तौबा करते, निजात पाते और पानी का बपतिस्मा लेते। और यूहन्ना ने भी बहुत से शागिर्द बनाए। क्राइस्ट ने एलिया के हवाला से बयान किया और सारे इवेंट के अंदर जो शहादत हुई उससे भी हम देखते हैं कि ये क्या मिनिस्ट्री थी जॉन बैप्टिस्ट के अंदर। तो बाइबल स्टूडेंट बिलीवर्स हमें एक एक बात का पता होना चाहिए। तो सिस्टमैटिक थियोलॉजी के अंदर जब क्रिस्टोलॉजी की बात कर रहे हैं, मसीह की जात की बात कर रहे हैं, तो उसके हवाला से जॉन बैप्टिस्ट ने सारा इंट्रोडक्शन दिया और क्राइस्ट ने भी जॉन बैप्टिस्ट के हवाला से बात की, क्योंकि एक दूसरे को रिकमेंड करना, गवाही देना जरूर है। और क्राइस्ट ने जॉन बैप्टिस्ट के हवाला से यह कहा कि वो एक चिराग जो जाहिर हुआ, एक चिराग था, यानी वो रोशनी देने के लिए आया। तो उसने मेरी बाबत आकर गवाही दी। तो जॉन बैप्टिस्ट की गवाही, उसको खुदा की आवाज को सुना, वो गवाही आकर देने लगा। तो जो कुछ मसीह की बाबत जॉन बैप्टिस्ट ने कहा था वो पूरा हुआ। क्राइस्ट से लोग पूछते थे जॉन बैप्टिस्ट के हवाला से। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के कुछ शागिर्द मसीह के पास आए और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने उनको भेजा। जब वो कैद में था जॉन बैप्टिस्ट, तो उन्होंने आकर मसीह से कहा कि यूहन्ना ने यह कहा कि क्या तू ही मसीह है या हम किसी और का इंतजार करें। तो अब जॉन बैप्टिस्ट के अंदर ये क्यों बात आ गई कि वो ये कह रहा है कि क्या तू ही मसीह, जबकि उसके हवाला से सब कुछ उसने बयान किया। तो वो ये सोच रहा था कि यीशु मसीह आएगा, वो तो छुड़ाने वाला है, तो मैं कैद के अंदर बंद हूं, तो मुझे क्यों नहीं छुड़ा रहा, या मेरे पास क्यों नहीं वो आ रहा। तो उसने पूछा कि जाकर उसको बताए ताकि वो आकर मुझे छुड़ाए। तो यीशु मसीह ने उसके शागिर्दों से कहा, जाओ जाकर यूहन्ना से ये कह दो कि लंगड़े चलते हैं, अंधे देखते हैं, गूंगे बहरे शिफा पाते हैं। तो जाओ उसे जाकर ये कह दो, और मुर्दे जिंदा होते हैं। तो इसका मतलब है जिस तरह जॉन बैप्टिस्ट को क्राइस्ट के हवाला से कि ये पता था कि वो निजात दहिंदा है, वो खुदा का बर्रा है, रूह कुदस से बपतिस्मा देगा, अदालत करेगा, जिसकी दुल्हन है वो दूल्हा, उसको ये भी पता था कि वो अपनी मिनिस्ट्री में मौजूद करेगा। तो उसने कहा जाओ उसको कह दो कि मौजूद हो रहे हैं। तो ये पैगाम उसको दे दिया। अब बाकी लोग जो उस वक्त वहां खड़े थे, अब क्राइस्ट यूहन्ना की बाबत उनको बयान कर रहा है। जो बाकी वहां लोग थे वो अब मसीह से पूछते हैं कि तू हमें यूहन्ना की बाबत बयान कर। तो क्राइस्ट ने उनसे कहा, उन लोगों से कहा कि तुम भी यूहन्ना को जानते थे, तुम भी बियाबान में वहां पर यूहन्ना की मिनिस्ट्री को, उसकी खिदमत को तुमने देखा, कलाम सुनने जाते थे। तो क्राइस्ट ने कहा तुम बियाबान में क्या देखने जाते थे, कि तुम बियाबान में क्या देखने गए थे जॉन बैप्टिस्ट के हवाला से? क्या हिलते हुए सरकंडे को देखने गए थे या महीन कतानी कपड़ा पहने हुए, लिबास पोशाक पहने हुए शख्स को देखने गए थे? और क्राइस्ट ने कहा महीन कतानी लिबास पहने वाले तो महलों के अंदर होते हैं, तो तुम किसको देखने के लिए गए थे? क्या हिलते हुए सरकंडे को? तुम एक नबी को देखने के लिए गए थे। और क्राइस्ट ने फिर यह भी कहा बल्कि नबी से भी बड़े को तुम देखने गए थे। और क्राइस्ट ने फिर मजीद कहा कि जो औरतों में पैदा हुए जॉन बैप्टिस्ट उन सबसे बड़ा, पर जो आसमान की बादशाही में
چھوٹا ہے وہ جان بیپٹسٹ سے بھی بڑا. تو آپ دیکھیے کہ جان بیپٹسٹ کو کہا کہ عورتوں میں سب سے بڑا جو پیدا ہونے والا ہے. جب ہم کرائسٹ کو دیکھتے ہیں تو کرائسٹ کی انکارنیشن تجسم وہ کماری سے پیدا ہوا, اس کے حوالے سے لکھا وہ عورتوں میں مبارک ہے, پر یہاں کرائسٹ کہتا ہے جو عورتوں سے پیدا ہونے والے ہیں ان نبیوں میں ان میں جان بیپٹسٹ سب سے بڑا ہے. تو اس کا مطلب ہے کرائسٹ تو سب سے بڑا کرائسٹ ہے, پر وہ عورتوں سے جو پیدا ہوئے یعنی میل فیمیل کے ملاپ سے پیدا ہونے والوں میں جان بیپٹسٹ سب سے بڑا ہے. مگر یسوع مسیح کماری سے پیدا ہوا, اس کا تجسم مریم کے بدن سے ہونے جا رہا ہے. تو یہ صاف یہاں پر کماری کے حوالہ سے اور عورتوں سے پیدا ہونے والا کا فرق, یعنی مرد عورت کے ملاپ سے پیدا ہونے والا وہ مرد کا عورت کا بیٹا کہلاتا ہے, پر جو کماری سے پیدا ہوا یہ کلام خدا کا بیٹا یہ تجسم لیتا ہے مریم سے. تو کرائسٹ ان سے یہ بات کر رہا ہے کہ تم کیا دیکھنے گئے تھے, تو وہ تو خدا کا نذیر خدا کا نبی, تو کرائسٹ نے کہا وہ نبیوں سے بھی بڑا, جتنے عورتوں سے پیدا ہوئے جس میں رسول بھی تھے نبی بھی تھے, لکھا یہ سب سے بڑا. تو یہ بات کہ ایلیا کی روح قوت میں چلے گا, اسی طرح جان بیپٹسٹ خدا کا نذیر بھی اور نبی بھی. تو نبی تو جبرائیل آ کر بتا رہا ہے اور خدا کے نذیر کی شرح جو ہے وہ بھی بیان کر رہا ہے. اس کا مطلب ہے الشبا نے یہ دعا کی تھی کہ جو تو مجھے اولاد دے گے وہ میں تیرے نظر کر دوں گی, تبھی وہ نذیر خدا کا ٹھہرا اور نبی بھی ٹھہرا, اور وہ ٹڈیوں اور شہد کھاتا تھا. اگر لکھا ہے کہ ایلیا کی روح اور قوت میں چلے گا. اور کرائسٹ نے پھر ان لوگوں سے یہ کہا کیا تم نے نہیں پڑھا جو لکھا ہے میری بابت کہ میں اپنا پیغمبر اپنے رسول تجھ سے آگے تیرے آگے آگے بھیجوں گا, یعنی مجھ سے یہ پہلے آیا ہے. تو گویا جس طرح یوحنا مسیح کی بابت نبوتی کلام بتا رہا تھا, کرائسٹ نے بھی ملاکی کے ریفرنس کو دے کر یہ کہا کہ یہ وہ رسول ہے, یہ وہ پیغمبر ہے, یہ مجھ سے پہلے آیا میرے آگے تاکہ راہ درست کرے. اور خود بھی جان بیپٹسٹ نے کہا کہ وہ بیابان میں پکارنے والے کی آواز ہے, وہ مسیح اور نبی یا ایلیا نہیں ہے, وہ پکارنے والے کی آواز ہے کہ راہ درست کرو, یعنی قوم کو وہ بتانے آیا ہے کہ خدا کا بیٹا مسیح خدا کا برا جو روح قدس آگ سے بپتسمہ دے گا, جو عدالت کرے گا, جو کلیسیا یعنی دلہن بنائے گا, وہ آئے گا اپنی کلیسیا کو لینے کے لیے. تو سارا یہ بیان کرتا, تو کرائسٹ یہ کہتا ہے کہ وہ پیغمبر مجھ سے آگے میرے آگے آگے آیا, مجھ سے پہلے آیا. تو جان بیپٹسٹ کرائسٹ کی بابت بیان کر رہا ہے, کرائسٹ اس کی بابت, یعنی دونوں ایک دوسرے کی تصدیق کر رہے ہیں. جو ایونٹ دنیا کے اندر ہوا ہے, جو کرائسٹ خدا کا بیٹا تجسم لیا ہے دنیا کے اندر جان بیپٹسٹ, اور کرائسٹ کی یہ تعلیم ہر ایک بلیور کو, ہر دنیا کے شخص کو پتا ہو کہ کس طرح جان بیپٹسٹ نے باتیں کی وہ پوری ہوئی, جو کرائسٹ نے باتیں کی وہ پوری ہو گئی, اور کچھ ہونے والی ہے جان بیپٹسٹ کے حوالہ سے. اور یہ کہا کہ وہ ایک نبی تھا, جتنے عورتوں سے پیدا ہوئے وہ ان سب سے بڑا تھا, پر جو آسمان کی بادشاہ میں چھوٹا یعنی جو مسیح کو قبول کرتا ہے وہ جان بیپٹسٹ سے بھی بڑا. تو اب کرائسٹ نے وہاں پر ایک مثل کہی, تمثیل کہی, جو ان لوگوں کو بتائی کہ تم کہتے ہو کہ یوحنا کھاتا نہیں تھا, کھاتا پیتا نہیں تھا, یعنی جنگلوں میں رہتا تھا, اور تم کہتے ہو اس میں بدبو تھی, اور میں کھاتا پیتا آیا ہوں, یعنی محصول لینے والوں کے ساتھ بھی بیٹھتا ہوں, اور تم مجھے کہتے ہو شرابی محصول لینے والوں کا یار. تو اسے کہتے تھے کہ وہ کھاتا پیتا نہیں ہے, مجھے تم کہتے ہو کھاتا پیتا ہے. اور ان کو ایک پیرابل بتائی کہ تم ان کی مانند ہو, ان لڑکوں کی مانند ہو جو بازاروں میں بیٹھے ہوئے ایک دوسرے سے گلا شکوا کرتے ہیں, ہم نے بانسری بجائی یعنی خوشی کا موقع تھا اور تم نہیں آئے, یا پھر ماتم اور تم ماتم پہ بھی نہیں آئے. وہ ایک دوسرے سے وہ یہ اظہار کرتے رہتے تھے کہ ہم نے بانسری بجائی تم وہاں پہ نہیں آئے, ماتم میں تھے تم وہاں پر بھی نہیں آئے. تو کرائسٹ نے اس مثال سے بتایا کہ اس کو تم کہتے ہو کہ وہ کھاتا پیتا نہیں تھا, مجھے کہتے ہو کہ کھاتا پیتا آیا ہے, یعنی اس کو بھی قبول نہیں کہتے, اس کو کہتے ہو بدرو ہے, مجھے شرابیوں کا یار کہتے ہو. تو حکمت اپنے کاموں سے راز ثابت ہوئی کہ جان بیپٹسٹ بھی آیا, میں بھی آیا ہوں, پر تم قبول
نہیں کر رہے, وہ ریاکار قوم تھی. جان بیپٹسٹ کے حوالے سے بھی بتا دیا کہ وہ پوری اس نے خدمت کی ہے. تم کہتے ہو اس میں بدو ہے, پر وہ خدا کا نذیر تھا, وہ خدا کا نبی تھا, اور تمہیں جتنے پیدا ہوئے ان سے بڑا تھا. اور میں خدا کا بیٹا جان قربان کرنے آیا ہوں, جو مجھے قبول کرے گا وہ آسمان کی بادشاہی میں بڑا ہے. تو یہ ان تعلیم دی. کرائسٹ نے جان بیپٹسٹ کے حوالہ سے بات کی, تو پھر اسی وقت ان لوگوں سے کہا کہ جو آنے والا تھا فی الحقیقت یہی ہے. یعنی جان بیپٹسٹ جس نے اپنی شہادت دی ہے, جس نے میری بابت کہا ہے, یہ ایلیا جو آنے والا تھا حقیقت میں یہی تھا. جب ملاکی کی یہ آیت کرائسٹ نے دی کہ میں اپنے کو تیرے آگے آگے بھیجوں گا, یعنی اپنے رسول کو تیرے آگے آگے جان بیپٹسٹ کو بھیجوں گا, تو ساتھ ہی یہ بھی کہا ملاکی کی آیت کہ اس کے بزرگ ہو لاکھ دن کے آنے سے پیشتر ایلیا کو بھیجوں گا. تو اب ان لوگوں کو پتا تھا کہ ایلیا نے آنا ہے. تو جب جان بیپٹسٹ کی بات ان کو بتائی گئی تو کہا ایلیا جو آنے والا تھا فی الحقیقت یہی تھا. یعنی جان بیپٹسٹ ایلیا کی منسٹری رکھتا تھا, اور جبرائیل نے یہی کہا زکریا کو کہ وہ ایلیا کی روح اور قوت میں جائے گا, اور یہی وجہ ہے کہ ہیرودیس نے اس کو شہید بنا دیا. جس طرح ایزبل ایلیا کے پیچھے لگی ہوئی تھی, اب چونکہ ایلیا کی خدمت یوحنا کے اندر آئی ہے, تو وہی اسپرٹ آف جیزبل, ایزبل کی بری روح جو ہے اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے. تو چونکہ اب ایلیا کی روح جان بیپٹسٹ کے اندر ہے, تو اسپرٹ آف جیزبل, ایزبل کی وہ روح وہ ہیرودیاس کے اندر ورک کرنے لگی تاکہ جان بیپٹسٹ کو منظر سے ہٹا دیا جائے. تو ڈیمنالوجی کے اندر ڈیمنز یہ جانتی ہیں, وہ تو یہ جانتی ہیں یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے. اور جب کرائسٹ نے گدرینیوں کے گاؤں کے اندر ایک لشکر کو نکالا تو وہ کہنے لگے اے خدا تعالیٰ کے بیٹے, تو ہمیں تجھ سے کیا کام. تو وہ خدا کے بیٹے کو بھی جانتی ہے, وہ جان بیپٹسٹ کو بھی جانتی ہیں کہ یہ جو ایلیا کی منسٹری رکھتا ہے یہ ہیرودیس کے خلاف بول رہا ہے, اور اس کے حوالہ سے جبرائیل نے نبوت کی ہے. تو ابلیس کی قوتیں پیچھے لگی ہوتی ہیں. تو چونکہ ایلیا کی خدمت ہے تو وہی اسپرٹ پیچھا کرتی ہے. تو ایسے واضح کر دی کہ یونا بپتسمہ دینے والا ایلیا کی خدمت رکھتا تھا, جو جبرائیل نے کہا, جو ملاکی کی کتاب کے اندر لکھا خداوند کا بزرگ دن اور خداوند کا ہولناک دن. تو یہ بزرگ دن یہ فرسٹ کمنگ ہے, ہولناک دن یہ سیکنڈ کمنگ جس کے بعد ججمنٹ ہوگی. تو یہ دونوں دنوں کی بات جو ملاکی کی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ خداوند کے بزرگ اور ہولناک دن کے آنے سے بیشتر, یعنی جو بات ایلیا کی کہی گئی, تو جب مسیح سے پہلے ایلیا نے آنا تھا تو یسوع مسیح سے پہلے ایلیا کی خدمت جان بیپٹسٹ کے اندر آئی. تو جس طرح ان کے اوپر واضح کیا گیا, جس طرح اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر یہ خدمت بتائی گئی, آج کی کلیسیوں کو یہ پتا ہو کہ فرسٹ کمنگ کے اوپر کرائسٹ کے تجسم سے پہلے ایلیا کی خدمت آ گئی تھی. تو ایلیا کی خدمت کیا تھی؟ اس نے بنی اسرائیل کو ایزبل کے چنگل سے چھڑایا. اخیاب اسرائیل جو بت پرستی کے اندر 10 قبیلے تھے ان کو بت پرستی سے ہٹایا. تو یہ ایلیا کا کام تھا. ایلیا نے ان کے مذبح ڈھائے اور خدا سے آگ منگوائی, اپنے مذبح کے اوپر بارش کو روکا, پھر بارش منگوائی. تو بنی اسرائیل ان معجزات کو دیکھ کر, آگ کو دیکھ کر کہ ایلیا نے ہیون سے آگ منگوائی ہے, تو لکھا ہے کہ پھر بنی اسرائیل نے بال کی پرستش چھوڑ کر یہوہ کی پرستش کرنے لگے. تو یہ ایلیا نے ایک بہت کام ریسٹوریشن کا, بحالی کا کیا. اسی لیے تو پہاڑ کے اوپر کرائسٹ کی پوشاک براق ہو جاتی ہے, آسمان سے یہ آواز آتی کہ یہ میرا پیارا بیٹا. تو ایلیا بھی وہاں تھا, موسیٰ بھی وہاں تھا. موسیٰ نے مصر سے چھڑایا تھا, ایلیا نے بنی اسرائیل کو بت پرستی سے بحال کیا تھا. یہ دونوں وہاں تھے, اور کرائسٹ نے دنیا کو نجات دینی تھی. یہ تینوں ہی قوموں کو بچانے والے, دنیا کو بچانے والے, اسرائیل کو بچانے والے. تو کرائسٹ کے پاس آ کر یہ ایک کانفرنس ہو رہی ہے کرائسٹ کی کروسیفکشن کی کہ تو صلیب پر جان قربان کرے گا. یعنی کرائسٹ سے پہلے جنہوں نے نیشن کو بحال کیا وہ بھی وہاں پر آئے, اور ایک بڑی ریسٹوریشن کی وہاں پر کانفرنس اس پہاڑ کے اوپر ہوتی ہے. تو کرائسٹ جان بیپٹسٹ کے حوالہ سے یہ بتاتا ہے کہ ایلیا جو آنے والا تھا آ گیا. تو حالانکہ ایلیا پہاڑ پہ الگ مل رہا ہے, پر ایلیا کی خدمت جان بیپٹسٹ کے اندر آئی ہے
क्योंकि बाइबल में लिखा कि बुजुर्ग दिन से होलनाक दिन से पहले आएगी, तो एलिया की खिदमत जॉन बैप्टिस्ट में आ गई, जिसकी निशानी कि हेरोदेस ने उसे कत्ल करवा दिया। जिस तरह वो एलिया के पीछे इजबल लगी हुई थी और वो एलिया को मरवाना चाहती थी, तो इसी तरह हेरोदियास जो थी वो जॉन बैप्टिस्ट के पीछे लगी है। जब्राइल ने कह दिया था एलिया की कुव्वत और रूह के अंदर होगा, तो ये तो जब्राइल ने कंफर्म कर दिया, क्राइस्ट ने भी कंफर्म कर दिया कि ये मुलाकी की बात के मुताबिक एलिया की खिदमत आ गई है, यानी एलिया ने जो आना था मसीह से पहले वो आ गया है। इसलिए जो इज़राइल को ये पता था कि एलिया की मिनिस्ट्री आएगी, तो एलिया जो था वो जॉन बैप्टिस्ट की मिनिस्ट्री के अंदर आया और उसने शहादत दे दी और यीशु मसीह ने कंफर्म कर दिया। क्राइस्ट ने फिर एलिया की फर्दर मिनिस्ट्री का कहा, जॉन बैप्टिस्ट तो घट गया, खत्म हो गया, शहादत तो उसकी हो गई, पर एलिया की मिनिस्ट्री का फर्दर क्राइस्ट ने कहा कि एलिया जो आने वाला था आ गया, यानी जॉन बैप्टिस्ट में, अलबत्ता फिर आएगा, यानी मेरी दूसरी आमद से फिर आएगा। जिस तरह पहले आया, तो पहले तो जॉन बैप्टिस्ट ने आकर तैयार किया और एलिया ने अपने वक्तों में बहाल किया, जॉन बैप्टिस्ट ने भी बहाल आकर किया, पर सारी इज़राइल बहाल नहीं हुई। पर मसीह की दूसरी आमद से, यानी होलनाक दिन से पहले एलिया की खिदमत जिस तरह जॉन बैप्टिस्ट के अंदर थी, किसी खादम के अंदर आएगी, जो उस वक्त होगा जिसका जिक्र मुकाशवा 11वें बाब के अंदर लिखा है कि 2 नबी आएंगे उस वक्त और वो 3.5 साल तक नबूवत करेंगे, और जिस तरह उन्होंने अपने वक्तों में पानी को खून बना दिया, तो ये मोजेस की खिदमत है। जिस तरह एलिया आग मंगवाता था, तो एलिया की तरह आग मंगवाने वाला नबी उस वक्त होगा। तो एंटी क्राइस्ट के दौर के अंदर मसीह से पहले ये दोनों खिदमतें आएंगी, यानी एलिया की खिदमत होगी और उस वक्त एलिया की भरपूर खिदमत, जिस तरह अपने दौर के अंदर एलिया ने कौम को बहाल कर दिया, उस वक्त एंटी क्राइस्ट के अगेंस्ट वो इज़राइल को बहाल करेगा। और उस वक्त एलिया ने यहोवा से आग मंगवाई और यहां पर रूह कुदस की आग आएगी और लोग तौबा करेंगे। लिखा खुदा मुनाजात का रूह नाजिल करेगा, होली स्पिरिट, आखिरी बारिश होगी बनी इस्राइल के ऊपर। और ये उस वक्त एलिया की मिनिस्ट्री की प्रेयर से, और जो कलीसियाएं दुआ करी, जिस तरह टेंपल ऑफ गॉड की कलीसिया लास्ट रेन के लिए दुआ करती है, और यही जकरिया की किताब में लिखा पिछली बरसात की बारिश के लिए दुआ करो, और वो नबी भी दुआ करेंगे, आज भी दुआएं हो रही हैं। और रूह कुदस की आग, रूह कुदस जब नाजिल होगा, मुनाजात की रूह, फजल की रूह उनके ऊपर आएगी, तो वो फिर चिल्लाएंगे और मसीह को पहचान लेंगे, तौबा करेंगे, रिपेंट करेंगे और मसीह को कबूल कर जाएंगे। जिस तरह एलिया ने इज़राइल को बहाल करवाया अपने दौर में, जिस तरह जॉन बैप्टिस्ट ने मसीह के आने से पहले, यानी फर्स्ट कमिंग में नेशन को बैप्टिज्म दिए और वो तौबा करने लगे, इसी तरह एलिया की खिदमत फिर आएगी और इज़राइल नजात पा जाएगा, यानी खुदावंद के बुजुर्ग होलनाक दिन से पहली कमिंग से और दूसरी कमिंग से। तो ये क्राइस्ट ने इंट्रोडक्शन कराया है एलिया की मिनिस्ट्री का, और एलिया की खिदमत जो पूरी हो गई, फिर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले में, फिर आगे। इसलिए तो मसीह ने कहा जो औरतों में पैदा हुए हैं, यूहन्ना बपतिस्मा बहुत बड़ा, यानी वो एलिया की मिनिस्ट्री, यानी खुद भी नबी है, नजीर भी है, पर एलिया की मिनिस्ट्री अपने अंदर रखता है, ये नबियों से बड़ा है। और जो मसीह को कबूल करते हैं वो आसमान की बादशाही में वो उससे भी बड़े हैं। और ये जो जॉन बैप्टिस्ट ने मसीह की बाबत कहा, मसीह ने जो जॉन बैप्टिस्ट के हवाला से कहा, और फिर जॉन बैप्टिस्ट ने जिस तरह बताया कि उसका छाज उसके हाथ में है, यानी वो जजमेंट करेगा। तो कलीसिया जो गैर कौमों से तो बन गई है, इज़राइल से आएगी, और ये पूरी कलीसिया मसीह के आने पर रैप्चर होगी, फिर 1000 साल बादशाही करेगी, फिर अदालत होगी, उस अदालत के अंदर वो भेड़ों को बकरियों से जुदा कर देगा। यानी जॉन बैप्टिस्ट ने जो मसीह की बाबत कहा, मसीह ने जो एलिया की बाबत, जो यूहन्ना की बाबत कहा, वो हर चीज पूरी हुई है और होगी। इसलिए हम जो बातें पूरी होगी है बयान करें, और जो होने वाली उनका बयान करें जाए। तो पास्टर साइमन बिलीवर्स बाइबल स्टूडेंट क्राइस्ट और जॉन बैप्टिस्ट के हवाला से तालीम को समझता हुआ टीओजी चैनल के ऊपर जॉसिंग टाइम में दाऊद की
इस आयत के साथ ऐ खुदा मुझे अपने फरमान की राह पे चला, क्योंकि इसी में मेरी खुशी है। गॉड ब्लेस यू। जी नाज़रीन, उम्मीद है कि आज की इस टीचिंग जो कि क्राइस्ट एंड जॉन बैप्टिस्ट के हवाले से थी, आपने गहरे मुकाशवाजात को रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन से हासिल किया। आप इस तालीम को दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इस बरकत को हासिल करें। संडे सर्विस का टाइम 9 से 12 बजे है और रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन जिन्होंने मामूरी फुलनेस के हवाले से सीरीज को 2023 में दिया, जिससे हमने खास बरकत को हासिल किया। इसी तरह अब जनवरी से न्यू सीरीज का आगाज होने जा रहा है, जिसके लिए आप दुआ करें और सर्विस को ज्वाइन करें और खुद भी आए और दूसरों को भी लाएं। इसी तरह बुध के रोज शाम 7 से 9 बजे बाइबल स्टडी होती है, जिसमें हिस्कियल की किताब के हवाले से टीचिंग दी जा रही है। इसमें दूसरे खादम भी दूसरी कलीसियों से ज्वाइन करते हैं और बरकत को हासिल करते हैं। टीओजी थियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने के लिए आप दिए गए नंबर 03009476 जो कि स्क्रीन के ऊपर भी आपको नजर आ रहा है, अपना नाम पता भेज कर रजिस्टर हो सकते हैं और 1 साल ऑनलाइन टीचिंग को हासिल करने के बाद आप बीटीएच की डिग्री को हासिल कर सकते हैं। अगले जुम्मा ठीक 8 बजे से वक्त आपकी खिदमत में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, जो कि इसी तरह खुदा के मुकाशफत और भेदों से भरपूर होगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। गॉड ब्लेस यू और गॉड ब्लेस पाकिस्तान। आमीन।